जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होगे। तो पढ़ाई लिखाई सबकी बढ़िया चल रही है। आई होप सबकी बढ़िया चल रही होगी। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने सर एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट करा था, है ना। एचसीएफ तो स्टार्ट नहीं किया था, अभी एलसीएम के बारे में हमने कुछ बेसिक नॉलेज ली थी। एलसीएम क्या होता है थोड़ा ये पता था। एंड उसके बाद कुछ आसान आसान से क्वेश्चन करे थे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में क्या, आज का लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? आज का लेक्चर बच्चों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो है, आज थोड़े अच्छे लेवल के सवाल मैं आपके लिए लेके आ गया हूं, ठीक है। जो कि पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं जिस लेवल के, क्योंकि एक सैनिक स्कूल जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा इजी चीज नहीं पूछी जाएगी, मुश्किल चीज पूछी जाएगी। तो वो थोड़े से मुश्किल सवाल मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ। बट अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीजें। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेकंड लेक्चर में आ गए कि सर डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, हम तो बहुत ज्यादा दिमाग वाले पर्सन है, हम तो सीधा क्वेश्चन करेंगे, तो बच्चों वीडियो को काटो, वापस पीछे जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, डाउट होगा, फिर बोलोगे अरे सर समझ में तो आया नहीं। इसीलिए वापस से एक बार, अगर जिस चीज को थोड़ा सा भी डाउट है, वापस से एक बार पीछे चले जाओ, वापस से सारी बेसिक बेसिक चीजें जान लो, उसके बाद आज का ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ एक साफ सुथरे कोने पे, और नाखून चबाना भी बंद कर दो, नाक में उंगली डालना बंद कर दो, ठीक है। तो आज क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एलसीएम पे, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्या है पढ़ लो, वीडियो को पॉज कर लो, है ना, एंड स्टार्ट हो जाओ। वीडियो पॉज करके स्टार्ट हो जाओ। क्या है? फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4 and 6 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ये स्पेशली में एक ऐसी बुक से मैं लाया हूं क्वेश्चन जो कि स्पेशली सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करवाती है, एंड बहुत अच्छे अच्छे सवाल रहते हैं सैनिक स्कूल के, और अक्सर ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सवाल है, बहुत अच्छा लेवल का सवाल है। जो जो कर सकता है भाई करके दिखाओ, जो जो नहीं कर सकता है अभी मैं करके करूंगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो, एक बार स्टार्ट हो जाओ, खुद से ट्राई करो। आई होप हो गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपसे फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर देखा आपने, आपको समझ में आ गया एलसीएम निकालना है। लीस्ट नंबर देखा, समझ में आ गया आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है बच्चों। डिविजिबल बाय 4 and 6, 4 and 6 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 और 6 से डिविजिबल होना चाहिए और एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। बच्चों अब इधर आपने एक नई चीज देखी, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है? परफेक्ट स्क्वायर का सर क्या मतलब है? बच्चों स्क्वायर के बारे में अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हो स्क्वायर के बारे में तो स्क्वायर क्या होता है? अरे ये वाला स्क्वायर नहीं, इस स्क्वायर की बात नहीं कर रहे, ये वाला स्क्वायर की बात नहीं कर रहे, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है? ओहो, देखो बच्चों स्क्वायर होता है किसी भी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो आता है वो स्क्वायर होता है। जैसे अगर मैं बोलूं 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी नंबर के ऊपर एक छोटा सा 2 लिख देते हैं, किसी नंबर के ऊपर एक छोटा सा 2 लिख देंगे। जैसे 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। छोटा सा 2 ऊपर लिख देंगे तो वो स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर मैंने क्या बोला था, इसका क्या मतलब है? स्क्वायर का मतलब होता है 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना, इस नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करना, इस नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करना। यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। वैसे ही 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9 आ जाएगा। वैसे ही 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 into 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 into 5 हो जाएगा, यानी 20। ये बात समझ में आई बच्चों आपके? ये बात आपके समझ में आई कि स्क्वायर का क्या मतलब होता है? उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, तो आपसे पूछा है वो कौन सा एक लीस्ट नंबर होगा जो कि इन दोनों को डिवाइड करेगा
और वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, वो जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। ठीक है, अब कैसे करेंगे, लीस्ट नंबर बोल रहा है तो आपको पता चल गया होगा कि लीस्ट नंबर मतलब एलसीएम। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ किसका निकालना है बच्चों, 4 एंड 6 का। 4 एंड 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आएगा, एल बना लो 4,6 कर लो, 2 से करो, 2 2 जा 4 और ये 3, 2 से वापस से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, इधर 3 ऐसे ही आएगा क्योंकि 3 डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से इसको डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, ये तो 1 ऑलरेडी था यहाँ। तो क्या क्या आ गए फैक्टर्स, क्या क्या आ गए फैक्टर्स, क्या क्या आ गए बच्चों, 2 इंटू 3, कितना आ गया, 2 इंटू 3, कितना आ गया, सही बात है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, कितना आ गया बच्चों, एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया, एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। अच्छा बच्चों, जो 12 है ये स्क्वायर है क्या, 12 जो है स्क्वायर है क्या, जैसे हमने अभी देखा था 2 का स्क्वायर क्या था, 2 का स्क्वायर क्या था बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 था, 3 का स्क्वायर क्या था, 3 इंटू 3 क्या था, 9 था, 4 का स्क्वायर क्या था, 4 4 जा 16 था, 5 का स्क्वायर क्या था, 5 5 जा 25, वैसे ही 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 6 जा 36, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 7 जा 49, ऐसे ही आगे तक कितना भी निकाल सकते हो आप स्क्वायर। अच्छा ये स्क्वायर्स हैं। अच्छा यहां क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 12 किसी का स्क्वायर दिख रहा है आपको, 12 किसी का स्क्वायर दिख रहा है बच्चों, पहला सबसे छोटा स्क्वायर 4 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद डायरेक्ट 16 है, 9 और 16 के बीच में तो 12 लाई करेगा, 12 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो आपसे पूछा क्या था, वो मिनिमम एक ऐसा नंबर बताना है जिसमें जो 4 को भी डिवाइड करेगा, 6 को भी डिवाइड करेगा, जो 4 को भी डिवाइड करेगा, 6 को भी डिवाइड करेगा, लेकिन वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको आगे मल्टीप्लाई करो, 12 को आगे मल्टीप्लाई करो। अच्छा बच्चों 12 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 2 जा 24 होगा, क्या 24 एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है आपको, 24 कहीं दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर, दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर, 25 है 24 नहीं है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 जा 36, बच्चों 36 आपको दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर, 36 आपको दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर, जी हाँ सर 6 का दिख रहा है, जी हाँ सर किसका दिख रहा है, 6 का दिख रहा है, किसका है, 6 का परफेक्ट स्क्वायर है 36, यानी कि 36 वो एक ऐसा नंबर होगा जो 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 4 4 जा कितना है, 4 9 जा 36 और 6 6 जा 36, 36 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और 36 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो हमने इसमें क्या किया बच्चों, हमने पहले एलसीएम निकाला, एलसीएम हमारा 12 आया था, बट 12 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 12 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमने उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया, 12 को आगे मल्टीप्लाई किया, 12 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखा, 12 2 24 आया, बट 24 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, 12 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 12 को जैसे ही हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया हमारा 36 आ गया, बट 36 से जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर आता है, देखो 36 क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर आता है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 36 आंसर हो जाएगा इसका, तो क्या आंसर हो जाएगा, 36 आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, यानी हमने आगे मल्टीप्लाई किया, एलसीएम को आगे और मल्टीप्लाई किया कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, और ये स्क्वायर का जो है आपका, ये स्क्वायर का जो टेबल है, इसको कम से कम आपको 15 तक स्क्वायर्स टोटली लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो आज आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप 2 से लेके 15 तक सारे के सारे स्क्वायर लिख डालो और याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि आगे चल के वो काम आएंगे आपके। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, आई होप नोट डाउन हो गया होगा। नोट डाउन कर लिया सबने, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब वीडियो पॉज करो, अब स्टार्ट हो जाओ खुद से, जो जो कर सकते हैं पहले एक बार खुद से ट्राई कर लो। ठीक है, अच्छा, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर बोल रहा है, क्या निकालना है, लीस्ट नंबर बोल रहा है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। Which when added to 5, which when added to 5,
यानी कोई नंबर है, एक नंबर है हमारे पास 10 है, ठीक है। अभी नंबर इसको अपने पास रखते हैं अभी। विच व्हेन एडेड टू 5 बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये एक नंबर है जिसको जब हमने 5 से ऐड कर दिया तो वो इन सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। बताओ क्या करेंगे। वीडियो को पॉज कर लो, एक बार खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो फटाफट से। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। हो गया? आई होप हो गया होगा। अरे हो गया, कोशिश करो कोशिश करो। पहले एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो पहले, पहले एलसीएम निकालो, पहले एलसीएम निकालो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन का भी मतलब क्या है पहले ये जान लेते हैं हम। क्वेश्चन का पहले मतलब क्या ये जान लेते हैं, ठीक है। एक ऐसा नंबर है विच मैन एडेड टू 5 बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना, यानी एक नंबर हमने जो एलसीएम निकाला, हमने जो एलसीएम निकाला है ना, उसमें 5 ऐड कर दिया। हम अगर उसमें 5 ऐड कर देंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा वो सबसे, ये क्वेश्चन का मतलब है। यानी कि पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, से 5 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 5 ऐड करने के बाद एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है इससे। अभी वो डिविजिबल नहीं है, वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो, सबसे पहले अरे 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 वापस सुनो, जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो वापस देखो। देखो हमारे पास एक नंबर है, हमारे पास एक नंबर है, जैसे मान लो हमारे पास नंबर है 38, हमारे पास नंबर है एक 38 मान लेते हैं, चलो ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूं बच्चों, ये जो नंबर है ना आपका, इसमें हमने, इसमें से अगर हम 2 माइनस कर दे, इसमें अभी 2 ऐड है, चलो 2 ऐड है, इस नंबर में 2 ऐड कर रखा है हमने, ठीक है। और अगर हम इसमें 2 ऐड ना करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। थोड़ा थोड़ा समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या मतलब है। इस नंबर में अगर हम 2 नंबर ऐड ना करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अच्छा तो आप क्या करोगे, सर सबसे पहले इसमें से 2 माइनस कर देंगे। अगर हम जैसे 2 माइनस करेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, इसमें से 2 माइनस कर दोगे आ जाएगा 36। ये तो सर हमारा 6 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये हमारा 6 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी क्वेश्चन का मतलब भी ऐसा ही है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन एडेड टू 5 बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ठीक है। अभी वो नंबर जो आएगा उसमें 5 ऐड ऑलरेडी हो रखा होगा, तो आपको वो वाला नंबर निकालना है जिसमें 5 वो ऐड ना हो। यानी कि पहले आप टोटल एलसीएम निकालोगे उसका, लास्ट में जो एलसीएम आएगा उसमें से 5 माइनस कर दो। समझ में आया। यहां पे अगर लिखा है एडेड टू 5 बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल, एडेड आ रहा है तो आपको एलसीएम निकालना है, उसके बाद माइनस कर देना है। सेम अगर एडेड की जगह सब्ट्रैक्टेड आता तो वहां पे ऐड कर देते। ये चीज लिख लो कहीं कॉपी के छत पे लिख लो। छत मतलब कॉपी के ऊपर ऐसे कॉपी होती है ना, यहां से लाइनें शुरू होती हैं, यहां ये जो ऊपर वाला खाली हिस्सा होता है यहाँ, इसको छत बोलते हैं। तो कॉपी की छत पे लिख लो बच्चों कि कहीं पे भी अगर एलसीएम एचसीएफ में एडेड टू 5 या एडेड टू 6 या एडेड टू 7 आए तो उस केस में आप एलसीएम निकालने के बाद माइनस कर दोगे वो नंबर एलसीएम में से, ठीक है। और कभी भी सब्ट्रैक्टेड टू 5, सब्ट्रैक्टेड टू 6, सब्ट्रैक्टेड टू 7 कुछ भी आए तो क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, उल्टा कर दोगे। प्लस आए तो माइनस कर दोगे, माइनस आए तो प्लस कर दोगे, क्योंकि सर हम तो जिद्दी हैं, मम्मी जो बोलती है नहीं करने का वो तो करने का ही करने का, ठीक है। मम्मी जो बोलती है जो चीज नहीं करने का वो तो करने ही करने का, ठीक है। अच्छा तो समझ में आया थोड़ा क्वेश्चन। देखो मैंने बोला सबसे पहले एलसीएम निकाले, लीस्ट नंबर बोला सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं इनका, 16 का, 18 का और 24 का। एलसीएम निकाल दो, सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लो, 2 को 16 से डिवाइड करोगे 8 से जाएगा, 2 को 18 से डिवाइड करोगे 9 से जाएगा, वैसे ही 2 को 24 से डिवाइड करोगे 12 से जाएगा। समझ में आई? बिल्कुल, ठीक है। अब देखो आप किससे डिवाइड, अभी भी 2 से डिवाइड कर लो, हटाओ, 2 को 4 से डिवाइड कर दो 8 आ जाएगा। 9 से डिवाइड होगा नहीं सर, 9 जो है हमारा और नंबर है,
2 को 12 से डिवाइड करोगे 2 6 जा 12 आ जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा वापस 2 से डिवाइड कर दो बच्चों, 2 से वापस डिवाइड करो, 2 2 जा 4 आ जाएगा। 9 होगा डिवाइड नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। 2 को डिवाइड करो 6 से, 2 3 जा 6 आ जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आई? बिंदास बात समझ में आई सर। वैसे ही अभी वापस 2 से डिवाइड कर लो, क्योंकि एक 2 बचा, बाकी तो नहीं होंगे। यानी 2 को डिवाइड करोगे ये तो 1 आ जाएगा, ये बाकी यहाँ 9 आएगा और इधर 3 आएगा। ये वाले का 16 का पूरा इतिहास मिट गया पूरा। ठीक है हटाओ। अब किससे डिवाइड करो? अब 3 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि सर एक जगह 9 एक जगह 3 है। 3 से डिवाइड कर लो, 3 यहाँ तो 1 आएगा। 3 को 9 से डिवाइड करोगे 3 3 जा 9 आएगा, और ये तो 1 ऑलरेडी आएगा, 3 1 जा 3। वापस देखो 1 आ गया, इसका भी इतिहास मिट गया 24 का। वापस से 3 लिख दो। ओहो 3 लिख दो, कितना आएगा यहाँ 1, 3 1 जा 3 और 3 1 जा। कितना आ गया बच्चों? क्या क्या आ गए फैक्टर्स? एक 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2, मतलब 4 बार 2 और 2 बार 3। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बिंदास होके मल्टीप्लाई कर दो। यानी यहां लिखते हैं, चलो 2 4 बार 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 आ गए। उसके बाद 2 बार 3 है, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अच्छा बच्चों 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 3 जा 9, 16 इंटू 9 कितना आएगा बच्चों? कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन अभी आंसर आया नहीं है, अभी आंसर आया नहीं है। ये नंबर, अभी जो नंबर पूछा है फाइंड द लीस्ट नंबर, ये लीस्ट नंबर जो पूछा है ये भी आया नहीं है। विच वन एडेड टू 5, इसमें जो है अभी 5 ऑलरेडी एडेड है, इसमें 5 जो है ऑलरेडी एडेड है। जो नंबर हमसे पूछा है उसमें ये 5 ऑलरेडी एडेड है। तो ये नंबर अभी, इस नंबर की हमें तलाश नहीं है, हमें किस नंबर की तलाश है? जो इससे 5 लेस देन होगा, जिसमें 5 ऐड नहीं हो रखा होगा। तो क्या करेंगे? इसको -5 कर दो, कितना आ जाएगा? 139 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 139 आ जाएगा। तो 139 वो नंबर है जो यहां हमसे पूछा गया है। 139 में हमने 5 ऐड कर दिया था, 139 में हमने 5 ऐड कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ था? ये प्रॉपर फैक्टर बन गया था। ठीक है, क्योंकि 139 के हम फैक्टर नहीं बना सकते हैं। 139 क्या है बच्चों? नहीं बना सकते हैं फैक्टर, क्योंकि ये है आपका प्राइम नंबर, ये है प्राइम नंबर। प्राइम है ये, हाँ प्राइम होगा। ठीक है। अच्छा तो ये प्राइम नंबर है, इसमें हमने 5 ऐड कर दिया था। 5 ऐड करने के बाद 144 आ गया था। तो 144 के हम फैक्टर्स बना सकते थे ऐसे करके। ठीक है बच्चों, इतनी चीज समझ में आई। तो क्या चीज समझे इस क्वेश्चन में? कहीं पे भी एडेड टू कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कोई भी नंबर हो, एडेड टू या एडेड बाय ऐसे आए तो कहीं पे भी आप पहले एलसीएम निकालोगे, उसके बाद क्या करोगे? एडेड आ रहा है तो माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्टेड आ रहा है तो प्लस कर दोगे। क्योंकि सर हमें उल्टा चलना है, मम्मी जैसा बोलती है वैसा मानना नहीं है। मम्मी बोलती है भाई ये मत करना, तो यही करेंगे सर, ढीठ है हम तो, है ना। चलो आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लो इसको, प्रॉपर नोट डाउन कर लो, बिल्कुल मजा आ जाएगा। चलो आगे चलो फटाफट से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द लीस्ट नंबर। आ गया सर, एलसीएम निकालना है। Which when divided by ये leaves remainder 3। चलो सेम वैसे ही सवाल है, सेम वैसे ही सवाल है, करके बताओ, करके दिखाओ। वीडियो पॉज करो, करके दिखाओ बच्चों। हो गया? अच्छा रिमाइंडर 3 है आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है, यानी कि क्या करेंगे इस बार? रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब बच गया है, एक्स्ट्रा हो गया है। एक्स्ट्रा कब होगा? जब बच जाएगा थोड़ा सा। तो इस केस में क्या करेंगे? वो नंबर में 3 क्या कर लेंगे? क्या करेंगे? पिछले बार क्या किया था बताओ? पिछले बार क्या किया था? माइनस किया था, क्योंकि उसमें एडेड था, इसमें क्या है? बच गया है।
मैं आपसे बोल रहा हूं बच्चों, आप एक नंबर को डिवाइड कर रहे हो 5 से, एक नंबर है इधर पे, इसको 5 से डिवाइड कर रहे हो और आपका रिमाइंडर 3 आ रहा है, आपका रिमाइंडर 3 आ रहा है, आपका रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आपको ये नंबर निकालना है जिसको 5 से आपने डिवाइड किया और रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो इधर जो भी नंबर निकालोगे, मान लो इसका क्वोशंट 7 आ रहा है, इसका क्वोशंट 7 आ रहा है, क्वोशंट 7 आ रहा है, तो नंबर क्या होना चाहिए यहाँ पे, 5 7 जा सर 35 होगा इधर, और 35 अगर होगा तो पूरा नहीं कट जाएगा, 35 होगा तो पूरा नहीं कट जाएगा, तो लेकिन 3 भी तो बचा रिमाइंडर, तो ये 3 यहां प्लस होगा तो 38 होगा। 5 7 जा 35 होगा, तभी तो 3 बचेगा रिमाइंडर। यानी इधर क्या हमने 3 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, वो नंबर जो है 3 ज्यादा है, वो क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इस नंबर से लीव्स रिमाइंडर 3, 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है। यानी कि सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे, साइड से फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स निकालने के बाद उसका प्रॉपर एक एलसीएम निकालेंगे, वो एलसीएम जो होगा परफेक्ट होगा, लेकिन जो नंबर की हमें तलाश है वो नंबर हमारे पास अभी आया नहीं है। वो कैसे आएगा, जब इसमें 3 ऐड कर देंगे हम, उस नंबर में जो एलसीएम आएगा उसमें 3 हम ऐड कर देंगे, तो जो हमको पूछा गया वो आ जाएगा। अब कैसे करेंगे वो देखो, कैसे करेंगे, देखो 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 देखो, कर लो फटाफट से, पहले थोड़ा थोड़ा जितना मैंने बताया एक बार खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज, स्टैचू कर दो, ठीक है। अब देखो 9 है, 12 है, 16 है और 20 है, सर इतना ज्यादा का एलसीएम मरवाओगे क्या सर, इतना ज्यादा एलसीएम लोगे, छोटी सी जान है, इतना ज्यादा एलसीएम कैसे लेंगे। चलो बच्चों देखो किससे करोगे, सबसे पहले किससे करते हैं, 2 से करके देखते हैं। चलो 9 कटेगा नहीं, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, सीधी बात। अब फटाफट से एलसीएम निकालना, अब बिल्कुल सोचना नहीं है, फटाफट से देखना है, अरे 2 से तुरंत 9 ऐसे रहेगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ठीक है। वापस 2 से करो, 2 9 ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा, 4 2 हो जाएगा, 5 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। वापस 2 से कर लो, 2 1 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये 9 होगा, ये 5 होगा। अब 3 से कर लो, 3 ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब 3 से कर लो, 3 ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 रहेगा। अब लास्ट में बच्चों 5 से जैसे ही करोगे ये सब 1 हो जाएगा नीचे, तो नीचे वो लिखने की जरूरत नहीं है। क्या क्या फैक्टर्स आ गए, फैक्टर्स क्या क्या आ गए, ध्यान दो, फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 5 आ गया, एक 5, एक 2, 2 3 और एक 2 3 4, 4 2 लिख लो, 4 बार 2 लिख लो, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 2 हो गए, 1 2 3 4 2 हो गए, कितने 3 है, 2 3 है, 2 3 को भी मल्टीप्लाई कर दो, एक 5 है, मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा, जो आएगा उसमें क्या +3 कर देना है, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर कब आएगा, जब नंबर बड़ा होगा, नंबर बड़ा होगा तो ये जो आएगा ये नंबर बड़ा नहीं होगा, बड़ा कब होगा, जब आप उसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। देखो देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16, 5 2 जा 15, 15 2 जा 30, 2 जा 45, 40, ये 45 आ जाएगा इधर, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी इनको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, कितना आएगा, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, यानी 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 720। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 720, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लिया होगा, थोड़ा सा साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। 7 720 आ गया, पर पर बच्चों ये हमसे पूछा नहीं था, हमसे बोला था जब हम उसको प्रॉपर डिवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर उसका एलसीएम निकाल रहे हैं, तो उसमें कितना रिमाइंडर था, 3 रिमाइंडर आ रहा था, 3 था ना रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना था, हाँ रिमाइंडर 3 आ रहा था, तो रिमाइंडर 3 आ रहा है यानी इसमें 3 ऐड कर लो,
सीधी सी बात सर, 3 ऐड कर दो, उसमें कितना आ जाएगा, 723 आ जाएगा सर। ये आंसर है हमारा, ये हमारा आंसर है। नॉर्मल अगर हम डिवाइड कर रहे थे उस नंबर से डिवाइड कर रहे थे तो 3 रिमाइंडर आ रहा था। रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया उसमें 3, क्योंकि हमको प्रॉपर वो नंबर पूछा था, हमको नंबर पूछा था, है ना। तो नंबर कैसे निकाला हमने, +3 कर दिया। इतनी बात समझ में आई बच्चों? ओहो, ठंडा हो रहा है बहुत आज। चलो उसको नोट डाउन कर लो, बहुत ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है। नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। वीडियो पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल ध्यान से दो। जो बच्चे ऐसे करके बैठे हैं ना, ऐसे करके, ऐसे सर मजा नहीं आ रहा है सर, ढंग से बैठ जाओ यार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आएंगे। और नहीं करोगे तो 3-4 मार्क्स, तो फिर 3-4 क्वेश्चन तो फिर भूल जाओ, सही होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आज के, ठीक है। नोट हो गया, आगे चलते हैं। ये तो सबसे ज्यादा, इसको 2 स्टार बना दो ऊपर, इसको 2 स्टार बना दो। एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5 स्टार बन गए, बहुत है। ईट 5 स्टार, डू नथिंग, लेकिन इसमें यू हैव टू डू समथिंग, ओके। अब देखो बच्चों, कभी भी पेपर में आपके ट्रैफिक लाइट से रिगार्डिंग कोई भी सवाल आ जाए, पेपर में ट्रैफिक लाइट कहीं पे भी दिख जाए आपको, ट्रैफिक लाइट दिख जाए, सीधा समझ जाना है एलसीएम करना है उसमें। इसमें कहीं लीस्ट वीस्ट लोवेस्ट मिनिमम ऐसा नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको क्या होगा, ट्रैफिक लाइट कहीं पे भी आ जाए, देखो ट्रैफिक लाइट, हमेशा एलसीएम निकालना है उसमें, एलसीएम निकालना है। अब क्वेश्चन क्या है, पढ़ लो, पहले पढ़ लो। क्वेश्चन बोल रहा है, अ ट्रैफिक लाइट एट अ पर्टिकुलर क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 40 सेकेंड्स। The traffic light at the next crossing changes every after 32 seconds. At what time they will change together? यानी मान लो एक चौराहा है, ये चौराहा है, ये हमने चौराहा बना दिया, ठीक है, चौराहा बना दिया। ये समझ लो ना चौराहा। इधर आप खड़े हो भाई, ये एक पूकी से आप खड़े हो इधर पे, ठीक है, ये पूकी आप खड़े हो, आपको जाना है इधर, इधर जाना है। इधर एक ट्रैफिक लाइट लगी है, ये दिख रहा है आपको, ये ट्रैफिक लाइट लगी है, ठीक है। आपने ट्रैफिक लाइट देखा, लाल बत्ती जली है, वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, जैसे ही 40 सेकंड्स हुए, चेंज हो गई लाइट, चेंज हो गई, आप गाड़ी भगाए आगे, ठीक है। यहां से भगाते 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 यहां पहुंचे, यहां एक और वो है, यहां एक और चौराहा है, यहां पे एक और चौराहा है, ध्यान दो, दिखा चौराहा, एक और चौराहा है। यहां से सीधा गए, घूम गए, यहां पहुंच गए, इधर भी एक ट्रैफिक लाइट है, इधर फिर लाल बत्ती जली है, फिर आपको रुकना पड़ रहा है, फिर बैठे हो आप, ऐसे। जैसे 32 सेकंड्स हुए, जैसे 32 सेकंड्स हुए, क्या हुआ, ये भी खुल गया। यानी पहले सिग्नल पे कितना टाइम लगा, 40 सेकंड्स लगे ट्रैफिक लाइट चेंज होने में। अगली क्रॉसिंग पे, अगली क्रॉसिंग पे उसको लगे 32 सेकंड्स लाइट को चेंज होने में, ठीक है। अब मान लो ये 40 पे चेंज होगी, ये 32 पे चेंज होगी, फिर वापस ये 42 पे होगी, ये 40 पे होगी, ये 32, ऐसे करते करते तो सबसे पहले ये चेंज होगी, उसके बाद ये चेंज, फिर ये चेंज, फिर ये चेंज, फिर ये चेंज, फिर ये चेंज। यानी कि ऐसे करते करते कोई ना कोई टाइम एक ऐसा आएगा जहां पे ये दोनों एक साथ चेंज होंगी। जैसे ये दोनों एक साथ चेंज होंगी, जैसे मान लो, मान लो जैसे इधर, इधर आप खड़े हो, इधर मैं खड़ा हूं, मान लेते हैं, रुको, इधर मैं खड़ा हूं, इधर आप खड़े हो, ठीक है। ये आपको बना दिया मैंने ऐसे, ये मैं भी बन गया ऐसे, चलो ठीक है। हम दोनों थोड़ा दूर खड़े, मैं 1 मिनट में अगर 6 मीटर चल रहा हूं, 1 मिनट में मैं 6 मीटर चल रहा हूं, और आप 1 मिनट में 7 मीटर चल रहे हो, 1 मिनट में 7 मीटर आप चल रहे हो, 1 मिनट में 6 मीटर में आगे जा रहा हूं, यानी 1 मिनट जैसे हुआ मैं 6 मीटर आगे जाके इधर पहुंच गया मान लो भाई, और आप
7 मीटर आगे जाके यहां कहीं पहुंच गए। वैसे ही अगले 6 मिनट में मैं 6 मीटर और जाऊंगा, आप 7 मीटर और आओगे, यानी आप मेरे पास आते जा रहे हो। और कोई आगे चल के कोई ऐसा टाइम आएगा जहां आप मेरे बिल्कुल बराबर पहुंच जाओगे, आप मेरे बिल्कुल बराबर पहुंच जाओगे, आप मेरे बराबर पहुंच गए इस टाइम में। तो हमको ये टाइम बताना है कब पहुंचोगे। वैसे ही ये अगर पहले चेंज हो रही है, ये 40 सेकंड बाद चेंज हो रही है, फिर ये थोड़ा पहले चेंज होगी ये, और यानी कि ये जो होगी आपस में पास आते रहेगी, क्योंकि ये 32 पे चेंज होगी, ये 40 पे चेंज होगी, ये आपस में थोड़ा थोड़ा पास आते रहेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अरे 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 पूरा गायब हो गया। गायब हो जा भाई, गायब हो जा। ठीक है, ठीक है, अब देखो तो क्या एक 40 पे चेंज हो रही है, एक 32 पे। मैंने बोला एलसीएम निकाल दो, एलसीएम निकाल दो, 40 और 32 का एलसीएम निकाल लो कि कब एक साथ चेंज होंगी। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 20 आएगा, इधर 2 से डिवाइड करो, 6 जा 12 आएगा, 2 को डिवाइड करो 10 जा 20 आएगा, 2 को डिवाइड करो 16 से 2 8 जा 16 आएगा, 2 को डिवाइड करो 10 से 2 5 जा 10 आएगा, 2 को डिवाइड करो 8 से 2 4 जा 8 आएगा। सेम 5 और 4 आ गया। अब 2 को डिवाइड करो 5 ऐसे ही रहेगा, 4 को डिवाइड करो 2 आ जाएगा, सेम 5 ऐसे ही रहेगा, 2 को डिवाइड करो 5 ऐसे ही रहेगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, 5 बचा बच्चों, 5 को डायरेक्ट डिवाइड। क्या आ गए फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या आ गए देखो, 5 2 2 2 2 2, 5 इंटू 2, एक 2 काटो, एक 5 काट दो, इंटू 2 एक और 2 काट दो, इंटू 2 एक और 2 काट दो, इंटू 2 एक और 2 काट दो, इंटू 2। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 2 जा 80, 80 2 जा 160, 160 क्या सेकेंड्स। यानी कि बच्चों, यानी कि वो ट्रैफिक लाइट एक साथ कब चेंज होंगी, 1 मिनट, ये 160 सेकेंड्स बाद। 160 सेकेंड्स के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब वो एक साथ चेंज होंगी, जब वो एक साथ चेंज होंगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। आया, आया समझ में। आगे चले, नोट डाउन कर लो इसको, आगे चलते हैं। तो ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स लेस देन 1000, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स लेस देन 1000 दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये नंबर है, इनसे अगर एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहे हैं वो नंबर, उनके 1000 के नीचे सम आना चाहिए। यानी कि आप पहले एलसीएम निकालोगे इनका। ठीक है, लेस देन 1000 आने चाहिए और एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी एलसीएम निकालोगे। पहली बार एलसीएम निकालोगे तो जो एलसीएम आएगा उसको पहले चेक करो कि वो 1000 से नीचे है या नहीं है। ऑब्वियसली 1000 से नीचे होगा। उसके बाद देखोगे अगर उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, तब भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो आ रहा है ये 1000 से कम है कि नहीं। अगर 1000 से कम होगा तो उसको भी ऐड कर दोगे ये इसके साथ, इसका जो एलसीएम आएगा पहले। उसके बाद देखोगे उसी नंबर को जो एलसीएम है 3 से मल्टीप्लाई करके देखोगे। अगर 1000 से ज्यादा हो रहा है तो बात ही खत्म, फिर हटा दो, फिर जो जो आए सिर्फ उनको ऐड कर देना। ठीक है, तो देखो क्या करना है, वापस से देखो, मैं आपसे बोल रहा हूं बच्चों, जैसे कि आपको 12 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 2 6 जा 12, 12 और मान लो 24 का, 12 और 24 का एलसीएम निकालना है और ये 100 से कम होने चाहिए, ये 100 से कम होने चाहिए। फाइंड, यही सवाल है देखो, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स लेस देन 100 दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 एंड 24। सेम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो पहले 2 को 6 से डिवाइड करो 12 आएगा, 2 को 24 से करोगे तो 12 आएगा। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 से काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। ठीक है, अब देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24। बच्चों एलसीएम कितना आ गया इसका, इसका एलसीएम आ गया आपका 24।
इस क्वेश्चन को भूल जाओ, अभी के लिए भूल जाओ इस क्वेश्चन को। मैंने क्या बोला, इसका एलसीएम निकालो और इनके जितने भी एलसीएम आ रहे हैं इनको ऐड कर दो, और सारे नंबर्स को ऐड करके आपको चेक करना है कि 100 से नीचे आने चाहिए। ठीक है, देखो एलसीएम 24 आ रहा है, 100 से नीचे है। इसको मैंने बोला 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 48 आ गया। ठीक है, 24 को लिख दो साइड में, 48 को भी लिख दो साइड में, इन सबको ऐड करना है। 48 आया, 24 को 3 से करके देखो, 24 को 3 से करके देखो, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 7, 72। 100 से कम है 72, बिल्कुल सर, 72 भी लिख दो। 24 को 4 से कर लो, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 96। सर 96 भी 100 से कम है, 96 कर दो। लेकिन इसके आगे जाएंगे तो 100 क्रॉस हो जाएगा, लेकिन इन सबको आप प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस कर दो, 6 7 8, 8 2 जा 16, 17 18 19 20, 224, 240 आएगा। यानी ऐसे का आंसर क्या आएगा बच्चों, 240 आएगा। कहने का क्या मतलब है मेरा, इन सब का पहले आपको एलसीएम निकालना है। एग्जैक्टली डिविजिबल बोल रहा है, पहले आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम चेक करोगे, जो प्रॉपर एलसीएम आएगा वो तो आपका 1000 से छोटा होगा। उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, देखना है अगर वो 1000 से छोटा आ रहा है, 1000 से छोटा आ रहा है, तो आपको एलसीएम के साथ जो 2 से मल्टीप्लाई करा आपने उन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, अगर फिर 3 से मल्टीप्लाई करके देखना, 3 से अगर 1000 से ज्यादा आ रहा है, जो एलसीएम को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर है 1000 से ज्यादा आएगा, तब नहीं करोगे ऐड। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ बच्चों के समझ में आया होगा, कुछ कुछ के नहीं आया होगा। अब जानते हैं कैसे करना है इसको। देखो बच्चों, मैंने बोला सबसे पहले एलसीएम निकाल लो, किसका, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का। सबसे पहले 2 से काटो, 2 1 जा 2, 3 जाएगा नहीं, 2 2 जा 4, 5 ऐसे ही, 2 3 जा 6, 7 ऐसे। वापस 2 से करके देखो, 2 ये तो 1 ऐसे ही था, 3 जाएगा नहीं, 2 1 जा हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 वैसे ही रहेगा और ये 7 ऐसे रहेगा। अब देखो कोई 2 से जाएगा नहीं, अब 3 से करके देखते हैं, 3 1 जा, 3 1 जा, ये भी 1, ये 5, ये 1, ये 7। अब बच्चों 5 से कर लो, 5 1 जा 5, 1 7 और 7 से कर लो, 7 यहां सब 1 होगा। ठीक है, 7 से करोगे बाकी सारा 1 हो जाएगा, अब सब 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ लास्ट 7 बचा था, अरे 1 होगा सॉरी। फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 7 5 3 2 2, 7 5 जा 35, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 7 और 35। बच्चों कितना आएगा, 0 7 8 9 10 11 12, 420 आएगा। कितना आएगा, 420। इसको मल्टीप्लाई, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे आएगा बच्चों आपका 420। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 420 आएगा। अच्छा देखो 420 जो है आपका 1000 से छोटा है ना, 1000 के अंडर आ रहा है, क्योंकि यहाँ बोला नंबर लेस देन 1000 चाहिए, लेस देन 1000, तो 420 हमने साइड में लिख दिया, 420 साइड में लिख दिया। अब 420 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 840 आ रहा है। 840 भी सर हमारा 1000 से छोटा है, तो इसको भी ऐड कर देंगे 840 को। सर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 420 को, इसी 420 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, सर 1260। ये तो बड़ा है, ये तो बड़ा है 1000 से, तो इसको नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 840 तक लेंगे। इन सबको ऐड करना है, क्यों, क्योंकि आप पूछा फाइंड द सम ऑफ नंबर्स लेस देन 1000, 1000 से छोटे होने चाहिए और उनका सम करना है। सम मतलब ऐड, इनको ऐड कर दो, 4 5 6 8 9 10 11 12, कितना आ जाएगा बच्चों, 1260। कितना आ जाएगा, 1260 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1260। आंसर आ सकता है बड़ा 1000 से, लेकिन जब आप एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे वो आपका 1000 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो आज का लेक्चर है, आज के सेशन में जो जो क्वेश्चन कराए गए होंगे सब समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर कहीं पे भी डाउट आता है तो दोबारा एक बार वीडियो देख लो, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी
इन क्वेश्चन को बेटा खास करके इन क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। इनको अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बिल्कुल भूल जाओगे, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल अभी तो थोड़ा बहुत आ गया होगा, इनको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा, उतना ज्यादा हेल्प होगी आपको आगे चल के। ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस करना मत भूलना। ठीक, प्रैक्टिस जैसे छोड़ोगे बिल्कुल जीरो हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट एलसीएम का, क्योंकि इससे सवाल हमेशा आते हैं पेपर में। और आगे चल के 12th तक का जब भी देखोगे, मैथ से देखोगे, फिजिक्स से देखोगे, ये सारे एलसीएम का कॉन्सेप्ट उधर आएगा। इसके लिए अभी ये कॉन्सेप्ट जो अपना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो, सवाल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो, गलत कहीं नहीं होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बाय बाय बच्चों, जय हिंद।